उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी है। आगरा जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केंद्र माना जा रहा है। आगरा में यूं तो अभी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखाई देता है, लेकिन किसी समय यह समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। चुनावों में समाजवादी पार्टी यहां अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से पाने की कोशिश कर रही है। आगरा में विधानसभा चुनावों को समाजवादी पार्टी की कैसी तैयारी है, इस मुद्दे पर सपा के महानगर अध्यक्ष वाजिब निसार से खास बातचीत की सहयोगी डिंपल शर्मा ने। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और फर्स्ट इंडिया आपको ग्राउंड जीरो पर हर पहलू और हर कण से रूबरू करवा रहा है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए आगरा में महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनके नस नस में समाजवादी पार्टी है, जो छात्र राजनीति से भी पहले जुड़े हुए हैं। वाजिब निसार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगी। आप अखिलेश जी के काफी करीबी भी रहे हैं, छात्र राजनीति में भी जुड़े हुए हैं, तो क्या इस बार सरकार के लिए वापसी के लिए क्या तैयारियां? सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का विकास विजन, उनका सोच, जिस तरीके से 2012-17 के बीच में मुख्यमंत्री काल में आपने विकास किया, हर जाति धर्म का काम किया, चाहे बेरोजगारी भत्ता से लेकर विद्याधन हो, चाहे विद्या पेंशन हो, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो। आगरा जैसे शहर में जहां हमारा कोई विधायक सांसद ना होने के बावजूद जो विकास की गंगा आगरा में समाजवादी पार्टी की सरकार में बही, तमाम योजनाएं यहाँ हुई, चाहे वो जिसका नाम बदल दिया मुगल म्यूजियम का, उसमें इन्होंने काम को भाजपा की सरकार ने एक ईंट नहीं लगाई, चाहे आपका स्ट्रीट हो, कॉफी स्ट्रीट बनाने का जो था पीएसी में, वो इन लोगों ने खंडर कर दिया, एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। तो जनता आगरा की सब देख रही है। और जो भैया ने सबसे बड़ा काम जो किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा, दोबारा पेंशन बहाली का वादा, सिंचाई के लिए पानी फ्री देने का वादा, लैपटॉप देने का वादा, तो ये सब जनता देख रही है कि इस देश में अगर जो कोई नेता है जो किसकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, जो वादा 2012 में किए थे वो पूरे निभाए, उसी तरीके से जनता को पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं, अपने वादे को निभाने का काम करते हैं। तो जनता श्री अखिलेश यादव जी की बात पर, उनकी शक्ल पर, उनके काम के तरीके को देखकर खुश होकर उनके चेहरे पे हमारे प्रत्याशी को वोट देने का काम कर रही है। देखिए वाजिब जी, अभी तक जहां तक हमने लोगों से ग्राउंड जीरो पर भी हमने बात करी है, वहां पर सपा का रुझान काफी ज्यादा देखने को भी मिल रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर सरकार में वापसी होती है तो पूरी तरह से चुनौती के लिए तैयार है, टक्कर के लिए तैयार है सपा। बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मैं समझता हूं इस देश के अंदर कोई भी स्टेट हो, कहीं भी ट्रेन में आप बात कर लो, जहाज में जाओ वहां बात कर लो, तो उनकी पहली पसंद यूपी में, चाहे वो किसी स्टेट में रह रहा है, मेरी तमाम आम लोगों से ट्रेन में जहाज में बात हुई तो यूपी के अंदर उन्होंने पहला नंबर श्री अखिलेश यादव जी को देने का काम किया। इससे हमें भी घमंड महसूस हुआ कि हमारे नेता को पूरे देश की जनता, किसी भी स्टेट जाति धर्म की हो, पसंद करती है। उनके व्यवहार को, उनकी बातचीत को, उनके विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं जिसको इस देश की जनता पसंद करती है। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को दोबारा 2022 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरे अपनी मेहनत से, लगन से, संगठन से, बूथ पर अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को, सबको साथ लेकर रात दिन मेहनत करके अपने उम्मीदवारों को जिताकर, ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताकर इस प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्योंकि वाजिब जी, आप भी लगातार जब से चुनावी माहौल शुरू हुआ है, क्योंकि वोटिंग, नई सरकार के लिए वोटिंग में कुछ ही समय रह गया है, तो जनता की तरफ से भी कैसी संतुष्टि, क्योंकि आप लगातार जा भी रहे हैं प्रचार प्रसार में भी और घर घर जाकर जो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का कैसा रुझान देखने को मिल रहा है, लोग संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे ज्यादा परेशान जनता, चाहे नोटबंदी से परेशानी शुरू हुई भाजपा सरकार में, उसके बाद जीएसटी आ गई, उसके बाद व्यापारी बर्बाद हो गया जीएसटी से, उसके बाद आपका कोरोना काल आ गया। जिस तरीके से कोरोना काल में भाजपा के लोग घरों से नहीं निकले, इनके नेता ढूंढों से नहीं मिले,
तमाम लोग बिना इलाज के, एक छोटी सी चीज ऑक्सीजन के बिना घरों पे अपना दम तोड़ दिया लोगों ने। बीवी ने अपने शौहर को अपने मुंह से ऑक्सीजन दी, बेटी ने अपने मुंह से अपनी मां को ऑक्सीजन दी। वो दृश्य आप जैसे चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम हुआ। लाशें गंगा जमुना में बहा दी, जिन्हें जानवरों ने, कुत्तों ने, कौवों ने नोचा। ये सब पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश ने देखा। ये भाजपा के लोगों को, भाजपा की सरकार को, भाजपा के मंत्रियों को जनता माफ नहीं करेगी। 2022 में इनको सबक सिखाने का काम हमारे आगरा से लेकर पूरे प्रदेश की जनता करेगी और श्री अखिलेश यादव जी के एक उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। बाजी जी, क्योंकि पिछले 2 साल के मंजर की आपने बात की, कोरोना काल में कैसे प्रदर्शन रहा सरकार का, 5 साल के कामकाज को भाजपा में जो वर्तमान में सरकार है उसके कामकाज को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इन्होंने 5 साल के अंदर कोई एक कारखाना बता दें कि इन्होंने कोई नया कारखाना बनाया हो, कोई इनके नेता ये बता दें कि एक यूनिट बिजली इन्होंने पैदा की हो, एक काम ये बता दें कि इन्होंने कोई काम किया। हाँ, जो काम श्री अखिलेश यादव जी ने रोड मैप तैयार किया, जिनकी शुरुआत करी, जो काम किए, सिर्फ इन्होंने रिबन काटने का काम किया, वो भी आधे अधूरे। 5 साल में हमारे आगरा में ही मुगल म्यूजियम बनना था, इन्होंने नाम बदला, शिवाजी महाराज जी के नाम पे लिखा, कोई आपत्ति नहीं, आप नाम बदलते थे लेकिन उसे कंप्लीट तो कर देते। जो भैया के समय में जितना काम सपा सरकार में हुआ था, उसके बाद उसमें नाम बदलने के बाद भी आज तक एक ईंट नहीं लगी है। मैं आपको सर्वे करा सकता हूं, दिखवा सकता हूं। वहां पे जो गार्ड है वो इस बात को बताएगा कि जिस दिन से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है, आज नाम बदले हुए भी ये मैं समझता हूं 1 साल हो गया, लेकिन उसके बाद भी इन भाजपा की सरकार वालों से उसमें एक ईंट लगाने का काम नहीं किया गया। बाजी जी, किसान आंदोलन में जो भी कुछ हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, क्या चीजें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, लेकिन काम की बात यह है कि आप क्या मानते हैं कि चुनावों में क्या किसान आंदोलन का फैक्टर या किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, गुस्सा कोई तबका हो, हमारे नौजवान, उन्हें नौकरी नहीं मिली, कोरोना काल में तमाम लोग मर गए, उनको इलाज नहीं मिला, व्यापारी आज बर्बाद है, तबाह है, व्यापार है नहीं, कोई सुविधा नहीं। हमारे टूरिस्ट स्टेट आगरा में ताजमहल की वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम 5 लाख लोग जुड़े में, चाहे वो होटल रेस्टोरेंट हो, एम्पोरियम हो, तमाम पच्चेकार हैं, दरगोजी का काम करने वाले हैं, टेम्पो रिक्शे वाले हैं, टैक्सी हैं, ड्राइवर हैं, गाइड हैं, हॉकर्स हैं, सब बेचारे अपने घरों पे बैठे हैं। क्योंकि अगर जो सबसे बड़ी मार पड़ी है तो वो टूरिस्ट स्टेट पे पड़ी है, और टूरिस्ट स्टेट बिल्कुल 2 साल से जीरो है। सरकार का 0.1% भी सहयोग किसी टूरिज्म विभाग को, टूरिस्ट के जुड़े लोगों को राहत देने का काम नहीं किया गया। ना उनका बिजली के बिल माफ किए गए, ना उनके फिक्स चार्ज माफ किए गए, बच्चों की फीस माफ नहीं की गई, घर बैठे बच्चों की फीस जमा की गई। जनता ने सब देखा है, जनता इसका जवाब 10 तारीख को हमारा पहला चरण है, पहले चरण की वोटिंग 10 तारीख को होगी। इनको भाजपा वालों को खदेड़ा करने का काम आपके प्रदेश की जनता, ये इलेक्शन जनता लड़ रही है, जनता लड़ा रही है समाजवादियों को, और जब जनता इलेक्शन लड़ती है तो दूसरी पार्टी का खदेड़ा होता है। इस यूपी से भाजपा की सरकार को आगरा की जनता से लेकर पूरी प्रदेश की जनता खदेड़ा करने का काम करेगी। बाजी जी, एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज सेवी कार्यों में भी कई ज्यादा रही है, क्योंकि लेकिन अभी जितने भी उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, जितने भी विधानसभा क्षेत्रों से हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीट किसे मान रहे हैं आप? देखिए, हम तीनों आगरा की महानगर में 3 सीटें हैं, निश्चित तौर में हमारे तीनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। छावनी में जहां हमने एससी को रिजर्व सीट है लड़ाया है कुंवरचंद जाटव जी, हमने व्यापारी नेता दक्षिण से लड़ाए हैं विनय अग्रवाल जी, उत्तरी विधानसभा से हमने ज्ञानेंद्र गौतम जी को लड़ाया है ब्राह्मण समाज से। हमारे तीनों कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं और पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता उनको चुनाव लड़ाने का काम कर रही है, संगठन उनको लड़ाने का काम कर रही है। मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार आगरा की जनता बदलाव चाहती है। हमारे कैंडिडेटों को भारी बहुमत से जिताकर श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। बाजी जी, हाथरस में कुछ समय पहले एक घटना हुई थी जिसका सभी को पता है, बड़ी गंभीर घटना थी, जब एक लड़की के परिजनों से अनुमति के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है उसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है चुनावों में? बिल्कुल,
उसकी आंच आगरा तक आई थी, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्ची को पेट्रोल छिड़क के उनके माँ बाप के बिना जो एक हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होता है उसको दरकिनार करते हुए प्रशासन ने वहां के पेट्रोल डाल के और बिना उनकी अनुमति के दाह संस्कार कर दिया, उसके विरोध में उनकी जाति के लोगों ने यहाँ पे विरोध किया। तमाम लोगों में आगरा पे भी मुकदमे हुए, जेल भेजा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये सब जनता ने देखा है। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन आगरा की जनता लड़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है, और ये जनता ही इनका खदेड़ा करने का, इनको विदा करने का उत्तर प्रदेश से काम करेगी। एक सवाल ये भी वाजिद जी, क्योंकि दोनों का गठबंधन है इस बार, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का, पश्चिमी यूपी में भी खासा प्रभाव, जाट वोटर्स भी हैं और मुस्लिम वोटर्स भी हैं, तो दोनों का इस बार प्रभाव भी कैसे देखने को मिलेगा और कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्या वाकई सफल रहेगा ही? बिल्कुल, ये गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का। आगरा में भी हमारे गठबंधन के 3 सीटें फतौर सीकरी, खेड़ागढ़ और ग्रामीण पे आरएलडी लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है। निश्चित तौर पे वो भी जीतने का काम करेगी, क्योंकि जनता का सहयोग जब होता है तो बड़े बड़े किले ध्वस्त हो जाते हैं। जब जनता का हमारे गठबंधन को सहयोग मिल रहा है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, दबे कुचले लोग हों, एससी के लोग हों, मुस्लिम लोग हों, तमाम जाति धर्म हर तबके का समर्थन गठबंधन को मिल रहा है। और जब सब लोगों का गठबंधन, जब सब लोगों का सहयोग गठबंधन को मिलता है तो निश्चित तौर पे जीत सुनिश्चित मानी जाती है। बीजेपी इस समय परेशान है। उनके हमारे आगरा में तमाम मोहल्लों में, गांवों में सांसद, विधायक, मंत्री, मेयरों के होर्डिंग, बैनर लगा दिए हैं कि इनका इस क्षेत्र में आना मना है, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया। जीतने के बाद कभी जनता के बीच में जाने का काम नहीं किया। जनता बिना ऑक्सीजन के मर गई, बिना इलाज के मर गई, बिना हॉस्पिटल में एडमिट के मर गई, दवाई के बिना मर गई। तो इस सब का जवाब जनता 2022 में 10 फरवरी को उनको देने का काम करेगी। वाजिद जी, पश्चिमी यूपी में खुद गृह मंत्री अमित शाह कमान संभाल रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं मुकाबला? अब ये लोग कुछ भी कर लें कि कहीं चले जाएं, जनता की निगाह से ये उतर चुके हैं। जनता ने इनको नकार दिया है। अब ये कोई कोशिश कर लें, इनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये कितने ही षड्यंत्र रच लें, कितने ही साजिशें रच लें, कितना ही झूठ बोल लें, कितना ही लोगों को बगला लें, अब इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो गए। लोग समझ गए कि बीजेपी का मतलब झूठों की पार्टी। इस बार चुनावी मैदान में ओवीसी भी हैं, ये हमें सभी को पता है, तो इस हमेशा की तरह, क्या पहले की तरह सपा को क्या वाकई मुस्लिम वोट्स वापस आ पाएंगे? देखिए, बात यहाँ पर ना तो ओवैसी की है ना मुस्लिम की, यह बात है विकास की। विकास के नाम पे जनता अखिलेश यादव जी को वोट देना चाह रही है। सारे साजिशें मैंने भी आपको कहा, जिस तरीके से एक नाम से लेकर बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर आज यूपी में ये चुनावी बुलबुले हैं, ये चुनाव में ही पैदा होते हैं, चुनाव में ही खत्म हो जाते हैं। समाजवादी लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जनता के काम करते हैं, विकास करते हैं। ये बात जनता ने हमारी काम को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास को जाना, समझा, उस पर वोट कर रही है। कोई किसी तरीके का षड्यंत्र जो भाजपा रच रही है तरह तरह तरीके के, अब उसमें जनता आने वाली नहीं। वाजिद जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जनता से, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं अलग अलग क्षेत्रों से, किस आधार पर, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे खास जिन आधार पर वोट की अपील करती है जनता से? जनता से वोट की अपील में हाथ जोड़ के अपनी आगरा की प्यारी जनता को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ वो सरकार है जो झूठ बोल के सरकार में आई, 5 साल कोई आपका काम नहीं किया। एक तरफ वो नेता है जिसने 2012-17 के बीच में विकास की गंगा आगरा में बहाई, और अब भी उन्होंने जिस तरीके से 10 लाख नौकरी पर साल, 22 लाख नौकरी आईटी सेल में, बेरोजगारी भत्ते से लेकर लैपटॉप छात्रों को फ्री में देने का वादा किया है, निश्चित तौर पर लोग इस पर विश्वास करेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर अगर जो कोई नेता की कथनी करनी में फर्क नहीं है, उनका सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है श्री अखिलेश यादव। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार जी, जिनका जो पूरी तरह से विश्वस्त है जनता का रुझान देखकर कि इस बार सपा सत्ता में बैठेगी, क्योंकि इस बार मुद्दा विकास का है।
मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, आगरा, उत्तर प्रदेश।